आ जाओ आप भी आ जाओ आ जाओ। जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। जिसे उसने भेजा उसे खुदाए रहमान कहते हैं। किताबों में सबसे अफजल जो है उसे कुरान कहते हैं, जिसे उसने भेजा उसे खुदाए रहमान कहते हैं। और 30 पारा अगर कोई सीने में बसा ले, इसके 30 पारा अगर कोई सीने में बसा ले, जमाने भर के लोग उसे हाफिज कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह। जमाने भर के लोग उसे हाफिज कुरान कहते हैं। और मोमिनों कोई भी मुसीबत हो कुरान पढ़ो। मोमिनों कोई भी मुसीबत हो कुरान पढ़ो। कुरान मोमिनों के लिए है। अब मोमिन से मुराद वो जो नबी का कलमा पढ़ के सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान हैं। काफिर और मुर्तद और गुमराह ये नहीं इसमें शामिल है। मोमिन में मोमिनों कोई मुसीबत आए कुरान पढ़ो। किसी भी तरह की किल्लत हो कुरान पढ़ो। दोनों आलम में रखेगा खुदा तकदीर बुलंद, यानी ये ज़िंदगी में भी और कब्र में भी दोनों आलम में रखेगा खुदा तकदीर बुलंद। अगर तुम्हें इसकी हाजत है तो उठाओ कुरान पढ़ो। लेकिन 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 क्या हम अपने इस्लाम का उन्वान नहीं पढ़ते? हम अपने इस्लाम का उन्वान नहीं पढ़ते। हम रसूल खुदा का फरमान नहीं पढ़ते। हम रोज पढ़ते हैं अखबार मगर कुरान नहीं पढ़ते। ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा सिचुएशन है। वैसे इस शेर में ही आप लोग सब समझ गए होंगे, फिर भी एक दो बातें सुना देता हूँ जल्दी जल्दी। इशा का टाइम कम रहता है इस बीच में। मगरिब इशा में इल्म द नॉलेज इज लाइट, ये रोशनी है। वैसे मुझे बड़ी खुशी है और मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये क्या बोलते हैं ख़ानदान खटला जो नागौरी है कि जो भी ये जो नया जनरेशन है माशाल्लाह काफ़ी खुशी महसूस होती है। भाई इल्म ही से सब कुछ है। तो जो भी बच्चे हैं भाई तो रिटायर नए बच्चे हैं वैसे माशाल्लाह इन लोगों ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। कभी भी अपने बड़ों की बुराई नहीं करनी, कभी भी अपने बुजुर्गों को ये जो बच्चों की जो सो कंसेप्ट आ गया ना, क्या अरे दादा तुम्हें क्या पता वो और ज़माना था। नहीं बाबा, वो ज़माना अपने वक्त का अपना ज़माना था बेशक, और आज का भी अपना है। ये कंसेप्ट कॉलेजों से आ गया। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम ने तो दादा के और अब्बा के कदमों के बीच दरवाज़ा बता दिया जन्नत का, कि बाप जो होता है वो जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदमों में जन्नत बता दिया। तो ये नहीं कहना कि तुम्हारा अलग था, तुमको क्या, जैसे आजकल की लड़कियां कहती अम्मी तुम्हें क्या समझ में आता। ये बोल उनको कहाँ से मिला? सीरियल से मिला। डायलॉग जो आते ना सीरियल में, फिल्मों में, ड्रामे में, कॉलेज में, स्कूल में, वहाँ से मिला। अगर दीनी तरबियत होती कभी बच्ची ये नहीं बोलती अम्मी तुम्हें क्या पता। खैर, इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जोर इस्लाम ने दिया है। लेकिन हम इस्लाम को मानते हैं, जानते नहीं, इसलिए समझ ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतने लोग बैठे, कुछ मेहमान हैं यूपी से भी है, क्योंकि हमारे आसिफ भाई के ससुराल यूपी से है और हम भी यूपी से हैं। तो खूनी नहीं रूहानी रिश्ता लग गया। तो देखिए, रोशनी जो इल्म का है, जितने भी वर्ग हैं, ये कितनी उम्र बीत गई, ये हमारे सारे भाई, बाकी जितने लोग, आप एक्सवाइजेड कोई भी काम बगैर सीखे करते बताओ? बगैर सीखे कोई काम करते? कोई करता तो बताओ? कोई बगैर सीखे काम आप करते? दादा नाना बन गए, आपकी उम्र में कितने सारे प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में। तो मेरे भाई, जब आप बगैर सीखे कोई काम नहीं दुनिया का कर सकते हैं, तो बगैर सीखे आप इस्लाम पर अमल कैसे कर सकते? बगैर सीखे आप कैसे वजू कर रहे हैं, कैसे गुस्ल कर रहे हैं, कैसे नमाज पढ़ रहे हैं? इसीलिए तो असर नहीं हो रहा है। इनसे उनसे सबसे दुआ करा रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कहते हैं खुदा मेरे अहवाल देख, आवाज़ आती है बंदे अपने अमल देख। तो ये है परेशानी कि हम लोग सीखते नहीं हैं। जब सीख कर पढ़ेंगे और पढ़ कर अमल करेंगे तो उसकी लज्जत ही कुछ और है। जिसको रास्ता मालूम हो बस स्टैंड का, ना रिक्शा मिले ना कोई मिले, अगर है अच्छा थोड़ा सा चलने की कुव्वत रखता है तो सीधे, जैसे हमारे जैसे लोग कहेगा क्या इंतजार करेंगे यार, सीधा तो है कि नहीं? और जिसको ना मालूम हो, नया नया आया हो तो दूर नहीं है शिवाजी चौक,
लेकिन यही पद्मावती चौक में खड़े होकर 4 जने से पूछेगा यार शिवाजी चौक किधर है, क्योंकि नया है, मालूम नहीं, और जैसे मालूम अरे यार यही तो था, यही तो बाजू में तो है। तो देखिए नॉलेज जब तक नहीं था, कंफ्यूज था, डिस्टर्ब था, परेशान था, नॉलेज आ गया, मालूमात आ गई, यही तो इल्म है। तो ऐसे ही जब तक आप इस्लाम की हक्कानियत को नहीं जानते, आपको लगेगा यार नमाज पढ़ेंगे हमारा काम नहीं होगा, हम कैसे दिन पर अमल करें, बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन नहीं, हमारा इस्लाम खुद अलल ऐलान अनाउंसमेंट किया कि इस्लाम से ज़्यादा इजी कोई और रिलीजन है ही नहीं, इस्लाम से आसान। तो इस्लाम पढ़ें, कुरान पढ़ें, और कुरान पाक पढ़ने की बात मैंने शेर में सुना दिया है। हम ये बात का इतराफ़ करते हैं क्या कि जिस ढंग से, जिस तरीके से पढ़ाई होना चाहिए नहीं होती है, और शायद इसका भी ना हो, लेकिन फिर भी जो एक माहौल नानी दादी खाला मौसी चाचा फूफी वाला चल रहा है, तो उसके लिहाज से अच्छा पढ़े। और ये प्रोग्राम करके एक मैसेज दे दी कि तुमने स्कूल में जब 10वीं का हो जाता है तब खुशी मनाते हो, 12वीं का हो जाता है तब खुशी मनाते हो, इंटर फाइनल हो गया और आगे गए तो खुशी आती है आपको। अरे वो ठीक है अपनी जगह पर, उसमें अगर ना भी मनाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों बच्चियों को रस्में ख़त्मे कुरान का प्रोग्राम करके इनके माइंड में ये बात पहुंचाओ कि हाँ कुरान पढ़ने से भी हमें सेहरा पहनने को मिलता है, कुरान पढ़ने से भी हमारा प्रोग्राम होता है, कुरान पढ़ने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब तो इन बच्चों के दिमाग में जाएगा यार मैं भी प्रोग्राम करूँगा, नहीं, लेकिन सारे बच्चों के दिल में बसा हुआ स्कूल का गैदरिंग, स्कूल का प्रोग्राम, स्कूल का। अच्छा, जब हम ये सब बात बोलते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्कूल के खिलाफ हूँ। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह तौबा, सच्ची तौबा, ये वाला नहीं। कुछ लोग जाते हैं नमाज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ये तौबा है, ये एक्टिंग है तुम्हारा। खुदा के घर में ये एक तौबा नहीं होता है, दिल से पहले उस गुनाह से माफ़ी मांगो तब तौबा होता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है तौबा के लिए, वक्त नहीं है मैं उसे बताना। तो स्कूल के खिलाफ कोई आलिम हाफिज़ नहीं होते हैं, जो वहाँ के कल्चर हैं, जो आपके कल्चर को मिस यूज कर देते हैं या उसको बैक कर देते हैं, तो वहाँ पर रोक लगता है। जैसे भी सारे स्कूलों में प्रोग्राम शुरू था, हमें भी पता, आपको भी पता, ईमानदारी से बताओ कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं जो यहाँ तक मेहंदी लगा के नहीं गई थी, क्या क्या नहीं करके गई। ये कौन सा कल्चर है? अपना स्कूल होता, अपना कल्चर होता, तो क्या वहाँ प्रोग्राम नहीं होते हैं? लेकिन ये सब तो नहीं होता ना। आसपास में जाइए, नागपुर में, वर्धा में, अमरावती में जो अपने मुसलमान के स्कूल हैं, उसमें भी तो गैदरिंग होता, उसमें भी तो प्रोग्राम होता, उसमें तो सब कुछ, लेकिन इतना बेहयाई नहीं होता है। और जब आपके पास यहाँ है ही नहीं तो कोई कुछ भी करे, मना करने पर कौन मानेगा? इमामी साहब के पीछे पड़ जाएंगे। जैसे हमको नए आए कोई जने बोले थे कि हजरत आपको क्या पता स्कूल का? हमने कहा अच्छा, ये 12 साल हम क्या कर रहे थे घर, अम्मी अब्बू को सबको छोड़ करके। तो खैर बात इतनी है, इल्म की फजीलत को समझिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ का एक रास्ता होता है, और जन्नत का रास्ता इल्म दीन, और वो भी कुरान का इल्म। इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई ऐसा हो जिसको औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ना याद हो? सबको याद है। लेकिन अगर हम पूछ लें कि ताउज़ किसे कहते हैं, ये ताउज़ किस चीज़ का नाम है, तो किसी को नहीं पता। जबकि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पूरा एक आयत हुआ ना, ये पूरा एक जुमला हुआ ना, इसी का नाम है ताउज़, लेकिन पता ही नहीं है क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं। क्योंकि मैंने कई मरतबा ऐसा देखा, मैंने कहा तस्मिया किसे कहते? 4 बार कुरान हो गया। एक जने बोले हजरत हमारी बच्ची का 4 बार कुरान हो गया, सिर्फ आपके यहाँ फातिहा नमाज वगैरह सिखाना है। तो मैंने कहा तस्मिया किसे कहते हैं? नहीं मालूम। तस्मिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाह का नाम है तस्मिया। हमारे बच्चे को पता ही नहीं है, लेकिन बच्चे को स्कूल के कल्चर के हिसाब से 10-20 हीरोइन के नाम, फिल्म के नाम, गेम के नाम, ड्रामे के नाम, ये वो सब याद है। तो ये हमारी पढ़ाई है। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, कहो तो हाथ पाँव सब जोड़ लूँ, पढ़ाई में ढिलाई ना करो। इल्म जब आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। बुजुर्गों ने फरमाया है अपने बच्चे को दीन सिखा दो, दीन तुम्हें दुनिया दे देगा। और अगर तुमने दुनिया दिया तो दीन भी गया, दुनिया भी जाएगा। नहीं जाएगा। अभी देखिए नहीं, वो कई नंबर पर था, 3 नंबर पर, अब कहाँ पहुँच गया? अब नाम लेंगे तब समझ में आएगा। अडानी। दुनिया का खेल देख रहे हैं ना, ये दुनिया का खेल है, खेल। हमारे आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। आपके नसीब में, मेरे नसीब में जो होगा वो मिल के रहेगा, कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। मेरे बहुत करीबी एक इलाका है, वहाँ पर बहुत करीबी हमारे जान पहचान के लोग हैं। तो खुद मेरे सामने 2014-15 में छोटे छोटे गोरे जानवर लाकर बेचते थे।
घर के खर्चा नहीं चलते थे, उनके 2 बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। क्या मालूम अल्लाह ताला ने नमाज दिया, 3 मंजिले का RSC डबल मंजिले का, एकदम ऐसा लगेगा करोड़पति का घर बन गया। तो हमको, हम एक बार गए थे मुलाकात के लिए, तो हमने तो भाई ज़्यादा छेड़ा नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि किसी को समझ में नहीं आता कि ये 4-5 साल में इनको कहाँ से अल्लाह ने इतना नमाज दिया। देखो अभी 2 साल पहले घर का राशन लेने का नहीं था, अभी 3 साल पहले डबल मंजिले का घर तैयार है। और ऐसे कितने हैं करोड़पति। 45 सेकंड, ओनली 45 सेकंड, मिनट नहीं सेकंड, जो तुर्किया में हुआ आपको याद है, मिनट नहीं लगा था, सेकंड, 40 से 45 सेकंड में लाखों अरबों खरबों के मालिक एक रोटी के लिए तरसने लगे। ये है दुनिया का खेल। तो बात ज़्यादा ना हो जाए, आइए दुआ पढ़ाते हैं। और जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो यही कोशिश किया हो कि मेरे भाई दीन के करीब रहो, अपनी बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इनको सिखाओ कुरान। अब मुझे नहीं पता कि भूल गई, वरना मैंने गौसे पाक के बारे में, गरीब नवाज के बारे में, आला हज़रत के बारे में, अपने प्यारे नबी के बारे में बहुत सारे मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर लिखाया, बच्चों को याद कराया, इनको भी याद था। अब याद है कि नहीं वो तो नहीं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि दीन के दिन को हल्का ना समझें। और एक चीज़ वादा कर लीजिए, आप मुझसे कर लीजिए, मैं आपसे कर लूँ, कि जब बच्चों का कुरान हो, पारा हो, तो इनको भी कुछ ना कुछ हौसला बढ़ाइए, कुछ ना कुछ प्रोग्राम, नहीं कुछ है तो फातिहा ही दिला दीजिए। इनके दिल में ये बात जाए कि यार ये हम कर लेंगे तो हमें भी मिलेगा। स्कूलों में क्या होता है, 2 चीज़ सिर्फ, डिसिप्लिन थोड़ा ध्यान से रखते, और तीसरा ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम। बाकी क्या है बताऊं, 60,000 लेने वाला पढ़ा रहा है, आपको यकीन नहीं है, ट्यूशन लगाते 200 का। क्यों है भाई, ये हो रहा है। हकीकत जब बताते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है, यकीन नहीं उस पर है। क्यों भाई नहीं यकीन है कि पास नहीं होगा? अरे भाई इतना पैसा मिल रहा है उसको, 8 घंटा बच्चा पढ़ रहा है, तो आप कह रहे हो कि यार कहीं फेल हो जाए, ट्यूशन प्लस। और मदरसे में 1 घंटा जा, वो भी ना कोई रूल ना ज़ाब्ता, और अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया, हाँ हजरत हो गया ना, वो थोड़ा सो नींद लग गई थी, और उसके बाद फिर बोलते हो कि हमारे बच्चों को है। तो ये सारी वजहें हैं। अल्लाह पाक हमें आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। कुरान शरीफ जब पूरा होता है तो इसमें लिखा होता है